अब हम क्लास 8 का गणित प्रश्नावली 1.3 पढ़ाएंगे, लेकिन उस प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने से पहले हम परिमेय संख्याओं के गुणन एवं विभाजन गुण पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.3 इन्हीं सब तथ्यों पर आधारित है। यदि ये तथ्य आप अच्छी से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए गुणधर्म को समझने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन सारा प्रश्न इसी से आधारित है। ठीक है, तो हम जो गुण यहाँ बताए हैं, संवृत्त गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, ये आप योग और व्यकलन का पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में यही सब था, लेकिन प्रश्नावली 1.3 में परिमेय संख्याओं के गुणन एवं विभाजन गुण पर चर्चा करना है। तो यहाँ पे आप पहले चार्ट को समझ लें। यहाँ पे गुणन का सारा रूल लिखा हुआ है, संवृत्त गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण। यानी गुणन में संवृत्त गुण पालन करता है कि नहीं, गुणन में क्रम विनिमय पालन करता है कि नहीं, गुणन में साहचर्य पालन करता है कि नहीं। उसी प्रकार विभाजन में संवृत्त गुण पालन करता है कि नहीं, विभाजन में क्रम विनिमय गुण पालन करता है कि नहीं, और विभाजन में साहचर्य गुण पालन करता है कि नहीं। ठीक है, ये तीन चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणन के संवृत्त गुण पर चर्चा करते हैं। संवृत्त गुण में क्या होता है, जब दो परिमेय संख्या यानी a/b और c/d को गुना करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, यानी आप कोई भी दो परिमेय संख्या को मान लीजिए, आप उसको गुना करेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार गुणन में संवृत्त गुण पालन करता है। ठीक है, अब जाते हैं गुणन के क्रम विनिमय गुण। तो गुणन के क्रम विनिमय गुण पालन करता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को हम गुना करेंगे और फिर उसके क्रम को गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक परिमेय संख्या a/d और दूसरी परिमेय संख्या c/d, तो a/d और c/d को गुना करें या फिर इसके क्रम बदल दें, c/d और a/d को गुना करें तो रिजल्ट बराबर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण गुणन में पालन करता है। उसी प्रकार साहचर्य गुण में भी गुणन का गुण पालन करता है, यानी कि तीन परिमेय संख्या a/b, c/d और e/f है, इसको हम किसी भी क्रम से गुना करेंगे तो रिजल्ट बराबर ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहचर्य गुण गुणन में पालन होता है। अब इसी में विभाजन का गुण हम पढ़ेंगे। क्या विभाजन संवृत्त गुण का पालन करता है? तो ये नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि a/b को यदि हम भागा देंगे c/d से तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन यदि 0 नहीं होना चाहिए, यानी c 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि c 0 हो जाएगा तो वह पालन नहीं करेगा, लेकिन हमको पता है कि 0 भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यदि हम 0 बैठाते हैं तो पालन नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विभाजन संवृत्त गुण का पालन नहीं करता है। हम लिख दिए हैं, अब अच्छे से उतार लें। उसी प्रकार क्रम विनिमय गुण पालन करता है विभाजन, तो विभाजन में भी क्रम विनिमय गुण पालन नहीं करता है। ठीक है, ये विभाजन में ना ही संवृत्त गुण पालन करता है, ना ही क्रम विनिमय, ना ही साहचर्य। ठीक है, आप ट्राई करके दे सकते हैं। जैसे क्रम विनिमय गुण क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं को भागा देते हैं क्रम को पलट कर, तो हमेशा रिजल्ट बराबर नहीं आएगा, मान डिफरेंट आ जाएगा। इसलिए क्रम विनिमय पालन नहीं करता है। विभाजन में साहचर्य गुण भी पालन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन परिमेय संख्याओं को भागा करेंगे और फिर उसके क्रम को चेंज करके भागा करेंगे तो भी रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभाजन ना ही संवृत्त गुण, ना ही क्रम विनिमय, ना ही साहचर्य गुण का पालन करता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम की चर्चा करेंगे। गुणात्मक तत्समक की चर्चा हम कर चुके हैं, एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो बनाए इसमें भी दिए हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम की चर्चा हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक आ जाता है तो हम एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूछेंगे कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में कितना आना चाहिए, 1। तो जब हम 2 को 1/2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2। यानी आपको ऐसी संख्या मानना है जिसका रिजल्ट 1 आ जाना चाहिए, तो वह एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। फिर से यदि पूछ देंगे कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होगा। हम 4/3 क्यों मान रहे हैं,
क्योंकि 3/4 को यदि गुना करेंगे 4/3 से तभी आएगा 1। 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, क्या आ गया 1। इस प्रकार हम कैसे निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन पर जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ था, इसे अच्छे से पढ़ लें।